Good luck for you all who are going to give the compartment exam or reappearing or improvement और CTP एग्ज़ाम्स। तो अच्छा सा पेपर करना है। ओके, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। नर्वस होंगे तो जो आता होगा वो भी भूल जाओगे, तो इसलिए नर्वस होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और बढ़िया सा पेपर देना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी आता ना तो एटलीस्ट दिमाग में ये ठान के जाना कि हमें 30 नंबर तो लेने ही लेने हैं। 27 नंबर पर सुई मत अटकाना। 27 नंबर का तक देखोगे तो तुम्हारे 20, 22, 23 आएंगे और फिर अटक जाएंगे, है ना। तो हमें इतना नहीं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना है। तो 30 नंबर का टारगेट एटलीस्ट बना के चलना फॉर दोज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर एग्जाम्स, कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। और कोई भी रीज़न हो सकता है, क्या उन्होंने खुद से मर्ज़ी से ना पढ़ा हो और उनको टाइम नहीं मिला हो, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए अब नर्वस होने का टाइम नहीं है और अच्छे बच्चों की तरह पेपर देना, ठीक है। घबराना मत, नर्वस मत होना, जो आता है उसको लिख कर आना। और एक शॉर्ट आपने देखी होगी, मैंने लिखा भी हुआ है कि बना बना कर लिख देना। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको बना बना कर लिखने का ट्राई करना, ओके। और जो क्वेश्चंस आते होंगे उनको बेस्ट देना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, बच्चे को कुछ आता है। तो इस तरीके से रहेगा। और एक प्रेजेंटेशन वे जो है वो आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब डोंट डू कटिंग ऑन एनी पेज इन योर शीट। कहीं पर भी आप लोगों को कटिंग नहीं करनी है, कहीं पर भी आप लोगों को ये नहीं करना है कि खिचड़ी पका दी या फिर डार्कनेस वाली कटिंग कर दी, जो कि मैं हर बार ये चीज़ें आप लोगों को बोलती हूँ, बट स्टिल यू रिपीट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो इसलिए रिपीट नहीं करना है, जो मिस्टेक्स बताई जाती हैं उनको इम्प्रूव करना है, ओके। और कोशिश करनी है कि इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वो ना करें वेस्ट। कोई चीज़ नहीं आती उसको स्किप करके उससे आगे बढ़ जाएं, उससे आगे थोड़ा देखें कि हाँ ये चीज़ नहीं आ रही है, मैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर ट्राई करता हूँ। वो नहीं कि आप उसी के ऊपर लेकर बैठे हैं, अदरवाइज टाइम ख़त्म हो जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। जो जो चीज़ें आती हैं पहले उनको करना, जो जो चीज़ों में जो क्वेश्चंस में आंसर्स आप अपना बेस्ट तरीके से दे सकते हैं उनको पहले करना। नंबरिंग बिल्कुल सही लिखना, कलरिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ब्लैक पेन अगर आप यूज़ कर सकते हो सो यू कैन यूज़, अदरवाइज यूज़ ओनली ब्लू पेन। बट हेडिंग ज़रूर डालना, ठीक है। कोई भी आप आंसर लिखते हैं तो उसकी हेडिंग पुट आउट ज़रूर करना और उसको थोड़ा सा लाइनिंग करना, सो दैट जो चेकर है उसकी आपकी शीट के ऊपर अलग ही नज़र पड़े, ठीक है। आपने उसके दिमाग से खेलना है, वो आपके दिमाग के लेवल का नहीं है, तो आपने उसके दिमाग के लेवल तक जाना है, बिकॉज दे विल चेक योर शीट, है ना। तो उन लोगों को थोड़ा सा देखना है कि वो क्या चीज़ें देखेंगे। आप लोगों की शीट देखेंगे साफ़ सुथरा लिखा है कि नहीं लिखा है। सेकेंड चीज़, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स की लेंथ देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। लेंथ का इन द सेंस कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसको 5 नंबर लायक नहीं लिख कर आना है। बच्चे 1 नंबर का क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से आता है तो वो उसको पूरी शीट भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पूरी शीट भरने से कुछ नहीं होगा, ओवर स्मार्ट नज़र आओगे और टीचर आपके नंबर काट लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और ओवर राइटिंग मत करना। कोई चीज़ हमें नहीं आती या गलती हो जाती है तो हम उसके ऊपर ही डबलिंग करते हैं। ऐसे चेकर को समझ नहीं आता, आप सिंपल उसकी एक लाइन की कट करें, दोबारा से उसको लिख दें, ठीक है। बट डार्कनेस कहीं मत करना। अगर आप खुद सोचो कि आपने पूरी शीट ब्लैक से लिखी हुई है और वहीं पर कहीं पर भी आप रेड कलर यूज़ कर देते हो या येलो यूज़ कर देते हो तो ईजिली आइडेंटिफाई होगा, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, है ना, क्योंकि डिफरेंट ऑफ कलर वहाँ पर यूज़ हुआ है। तो उस चीज़ को आपको जितना हो सकता है इग्नोर करना है और सेम ही अपना फॉन्ट रखना है, कहीं छोटी कहीं बड़ी हैंड राइटिंग नहीं रखनी है। और इसके अलावा में बिल्कुल शांति से शांत दिमाग के साथ पेपर देने जाना है। कोई अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है या मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही या इसका आंसर तो मुझे आता नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेपर देने चाहते हैं, हम पेपर देख के क्वेश्चन पेपर देख के ही हमें चक्कर आ जाते हैं कि हाँ ये तो हमें आ ही नहीं रहा है, ये वाला पेपर का तो हमें आंसर पता ही नहीं है, तो भी हम लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस और नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आता है उतना करना, बेस्ट देना और मोटिवेट रखना माइंड को। नेगेटिव फील बिल्कुल मत करना, निकल जाओगे पेपर अगर अच्छे से देते हो, अच्छे से लिखते हो, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाते हो और जो जो चीज़ें मैंने बोली उसका ध्यान रखते हो, ठीक है। पेपर देने तक जो है पढ़ते मत रहना, 1 घंटा फ्री छोड़ देना माइंड को, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देना, तभी वहाँ जाकर लिखोगे। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल एंड तक जब तक उनकी बुक्स जमा नहीं रहती तब तक पढ़ते रहते हैं। हालांकि मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ, लेकिन आप लोग मत करना। नर्वसनेस में वहाँ पर जाके फिर दिमाग आपका रेस्ट नहीं मिलेगा। तो 15-20 मिनट हार्डली अगर रेस्ट कर सकते हो, 15-20 मिनट के लिए दिमाग को फ्री छोड़ देना कि हाँ मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है और रेस्ट देना है माइंड को, सो दैट व्हेन यू सी योर क्वेश्चन पेपर तो आप उसको
उसको आराम से देख पाएँ और मतलब कि एग्ज़ामिन कर पाएँ कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये नहीं आते कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, बट जो आते हैं फर्स्ट डू दैट ओनली। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। सब बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें, अच्छे से पास हों, अच्छे मार्क्स लाएँ एंड चैनल पर ऐसे ही बने रहें। और आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है, आप लोगों को अभी में क्या चीज़ें लग रही हैं, मतलब पॉजिटिव है माइंड या नेगेटिव हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता, क्या? क्योंकि लगता बहुत कुछ है, लेकिन आपके कंट्रोल में है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, अपने मन को किस तरीके से कंट्रोल करते हो। ओके, तो वो चीज़ कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव रखो बस दिमाग को, सब होगा और बहुत अच्छे से होगा। सिर्फ और सिर्फ नर्वस नहीं होना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने वहाँ पर जाना है, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म या होम ड्रेस किसी में भी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिसेंट लुक के साथ जाना। एडमिट कार्ड संभाल कर लेके जाना, एडमिट कार्ड को लैमिनेट मत करवाना, और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसके ऊपर ज़रूर लगा लेना, अगर लगी हुई है तो ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आसपास किसी भी स्कूल से सिग्नेचर ज़रूर करवाना, जिन्होंने नहीं करवाए। कल भी स्कूल ओपन रहेगी, किसी भी प्राइवेट और आइदर गवर्नमेंट स्कूल, गो टू द स्कूल एंड आस्क फ्रॉम देयर टीचर्स, जो भी नॉर्मल टीचर्स हों उनसे आप बात करिएगा प्रिंसिपल की, वो या तो स्टैम्प लगवा देंगे या सिग्नेचर करवा देंगे। सो प्लीज़ डू दैट, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं बस प्रिपरेशन करते रहो, थोड़ी सी तैयारियां करते रहो, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको रात तक रट लो, पढ़ लो, समझ लो, नहीं याद हो रही, नहीं समझ आ रही तो रट्टा मार लो, कोई बात नहीं, अब इतना टाइम नहीं है कि अब आप उन चीज़ों को समझो, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड share this video more and more. Thank you so much for your love and support. Bye bye.